देखो बेटा, इस क्वेश्चन से सिंपल सवाल आपको मैथ में ना मिला है आज तक, ना मिलेगा। चलो मान लिया अगर है भी, अगर इस मैथ के अंदर आपके ये सवाल, ये क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से समझाने का अंदाज, सिखाने का अंदाज आपको नहीं मिलेगा। लेट्स सी, इसको हम देखते हैं कैसे होगा। ये मैं आपको ही देख रहा हूँ, अब बड़े शिद्दत से बातें कर रहा हूँ। यहाँ देख ले, पहले आप ही सीख लो। स्टैंड अप। पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले ये जानना है आपको। आफ्टर knowing this, we will discuss the topic. I mean, we will discuss the further topic. हाँ, tell me the definition of it. Sir, those numbers which contain numeric value, constant value, variable value, and plus minus in it is called algebraic expression. Okay. क्या बात सर? Wonderful job. हमजा साहब, बच्चों का एक सवाल छोटा सा है, ये वाला। बच्चे इसको लेकर बहुत देर से परेशान है। बेटा यही क्वेश्चन है ना? देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 9 और 11 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? 19, बिकॉज 9 और 11 क्या है? हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। पहली बार सुने यार, व्हाट इज प्राइम? यस, स्टैंड अप, बैठ जाओ। नहीं बैठना नहीं है आपको। यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, योर कॉन्फिडेंस इज टेलिंग मी। Basic things you know very well. Actually, basic to basic, you know everything about. No sir, no. I don't know whole thing. I If know only basic thing. it's okay, it's okay. If I want to know the definition of co-prime number, Right, sir. so you don't know. सर जिनका एक तो वो खुद फैक्टर हो और एक वन फैक्टर हो, ये Co-prime number. हाँ, Try to speak in English. If you don't know, number which are divisible only one and itself is called prime number. co-prime numbers. No, it is not a factual definition actually. Factual and actual definition is that, let me explain. Suppose we have two numbers, not prime numbers. Condition is not they are both prime numbers, but they may be natural numbers. No. Suppose we have two numbers and having common factor only one. It's okay. I will tell you and explain in Hindi, don't worry. Actually, दो नंबर हमारे पास हैं. Try to listen. दो नंबर हमारे पास हैं और उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है. तो उन दोनों नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? इट्स ओके सर, नहीं, एग्जाम्पल देकर बताएं आप हमें, तब ज़्यादा क्लियर बात होगी, है ना. 9 और 11 तो हो गया, लेकिन 9 और 11 में दोनों ही ऑड नंबर हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑड नंबर हो, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दे मे बी प्राइम नंबर्स, बट एक्चुअली दे मे बी अननेचुरल नंबर्स. सपोज वी हैव 12
एंड 9। क्या ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर हैं? क्या ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर हैं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताई आपको डेफिनेशन कि दो नंबर तो हो लेकिन उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर 12 और 9 का कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो सर क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा भाई? 3 आएगा। कैसे? देखो 12 के जो फैक्टर होंगे बेटा क्या होंगे हमारे, ये ले लो आप, चलो जो कॉमन वाले शो कर लेते हैं उसको हम। इसके होंगे 3 इंटू 3। तो देखो यहाँ कॉमन क्या आ गया बेटा हमारा? 3 आ गया, नहीं आ गया? लेकिन अगर मैं लेता हूं, देखो आपके सामने 25 लिया और 12 लिया, क्या ये नंबर कोप्राइम नंबर है? यस सर। क्या ये नंबर कोप्राइम नंबर है? यस सर हैं। हमजा साहब, एम आई राइट? आर यू गेटिंग दिस टाइम? सर नहीं। चल क्या रहा था? स्टार्ट कहाँ से हुई कहानी मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और है इस टाइम। बैठा तो मैं इस टाइम कोचिंग के अंदर हूँ, बट माई माइंड इज नॉट प्रेजेंट हियर। माई माइंड दिस टाइम इज एट होम। नो इट्स ओके, बट इट्स ओके, बैठ जाओ, सिट डाउन। अब देखो, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड सर को प्राइम नंबर्स। ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको 3, सुनो। इसमें जो प्राइम लिखा है ना वर्ड प्राइम वर्ड बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है कि शायद को प्राइम नंबर्स के अंदर भी प्राइम का होना शामिल होना जरूरी है। फिर से मैं कहता हूं आपसे, इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर के अंदर 1 या 2 नंबर या दोनों नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो। ये जरूरी नहीं है। समझे आप बात? नहीं, सिंपली क्या होने चाहिए, वो नेचुरल नंबर हो। लेट्स सी, मैंने कहा आपसे 25, 12 देखो यहाँ पे, यहाँ देखो हिमांशु, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत देखो, ध्यान दो। 12 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, वहाँ बोर्ड नहीं है ना, इधर देखो आप। 12 क्या है? इवन नंबर है बेटा, बट 25 ऑड नंबर है। बट अगर मैं कहता हूँ आपसे 25 और 12 का HCF क्या होगा, या कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या कहेंगे आप? 1 होगा, सिंपली बात है। ठीक है, ठीक है बेटा। लेट्स, हाँ मैं बता तो रहा हूं। मैंने कहा आपसे, देखो 7 और 5 कहा, नंबर 2 आने जरूरी, ध्यान रखना आप। 2 नंबर्स में हम क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं। को वर्ड क्या दिखा रहा है? 1 से अधिक, 1 से अधिक। जैसे कहते हैं नहीं, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे पास। क्या है? को एजुकेशनल, यानी को एजुकेशनल मीनिंग क्या हो गया कि इसमें लड़कियां भी और लड़की भी दोनों विद्या प्राप्त करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे लॉरेंस एकेडमी है, आपका SCM है, ये सब क्या है, हमारे को एजुकेशनल स्कूल हैं। तो इसमें को प्राइम नंबर बेटा 7 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये को प्राइम भी अब क्या है बेटा, ये को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? राइट। हाँ, अगर मैं कहता हूं आपसे बेटा बताओ 7 जो है हमारा कौन सा नंबर है? सर ये प्राइम नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, जैसा 9 रियल तो खैर होता ही, सारे रियल नंबर होते हैं हमारे, चाहे वो रैशनल नंबर है चाहे रैशनल नंबर है, वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन बात चल रही है किसकी? 7 की। 7 क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर। लकी बेटा क्यों है प्राइम नंबर बताओ? बिकॉज आई एम नॉट पेइंग अटेंशन दिस। व्हाट आई एम आस्किंग दिस टाइम। नमस्ते बेटा। है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, सही सवाल आपका कि वाई दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। टेल मी, बताओ या मना कर दो।
प्राइम नंबर होने की वजह क्या है इसकी, कि ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसीलिए प्राइम नंबर है। लेकिन 7 और 5 लिए हमने दोनों यहाँ पर एक साथ लिए, तुलना की, मालूम किया कि अब बताओ इन दोनों नंबर्स में, ये दोनों नंबर जो हैं हमारे, ये अब प्राइम नंबर तो हैं ही दोनों के दोनों। अगर साथ लिया हमने, इनको कंबाइंड किया आपस में, तो क्या कहलाएंगे? सर क्यों कहलाएंगे को प्राइम? नहीं, क्यों कहलाएंगे को प्राइम? बिकॉज नहीं, अब इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज दे आर इन कॉम्बिनेशन। एक्चुअली सपोज मैं कहता हूँ 12 and 14 दे आर बोथ इन कॉम्बिनेशन फॉर्म, बट वी कैन नॉट से about them these numbers are not co-prime numbers. Why? Because these numbers are not co-prime numbers. Reason is that they have no common factor 1. They have no common factor 1, right? तो कोप्राइम होने के लिए कॉमन फैक्टर 1 का होना जरूरी है। नहीं सर, अगर हम इसे ऐसे बोल सकें, कोप्राइम नंबर होने के लिए 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो कि सिर्फ 1 ही हो, है ना? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। हाँ, कॉमन फैक्टर जो है इसका वो 1 ही होना चाहिए, 3 4 ऐसे कुछ होना चाहिए। सर एक बार कंपोजिट नंबर बता दो। सर अगर 1 नहीं है तो कोप्राइम नंबर नहीं। हाँ हाँ हाँ, लेट्स सी। देखो मैं यहाँ आ जाओ आप बेटा, देखो यहाँ देखो, अगर मैं, आपने देखा होगा 12/14 लिखा मैंने, क्या इस टाइम पर ये रेशनल नंबर है? हाँ, पकड़ेंगे? अभी नहीं है रेशनल नंबर ये। सर कब होगा? रेशनल नंबर कब होगा पता है आपको? है? हाँ, ये पूछो मुझसे आप पॉइंट की बात ही नहीं आई। देखो एक नई बात सीखेंगे आप, क्योंकि 12 और 14 कोप्राइम नहीं है, इसीलिए 12/14 रेशनल नंबर। सर तो क्या है? सर तो क्या है? फ्रैक्शन हो सकता है, बट सर इसको बनाओ रेशनल नंबर, कैसे बनेगा ये? लेट्स सी। इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म जो होगी हमारी, कौन सी? लेकिन कौन सी वाली? एंड वाली। एंड वाली जो एंड पॉइंट होगा हमारा, उसके बाद इसका रिडक्शन नहीं होगा, उसके बाद इसका रिडक्शन, तब क्या कहलाएगी ये? रैशनल नंबर। तो ऐसा कोई टेबल हमारे पास है जिससे कि नोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर दोनों, बिल्कुल 2 6 जार और 2 7 जार, 6/7। नाउ वी कैन से what do you think about it? What do you think about it? Right? अब आपके सामने एक थ्योरम होगी 10th क्लास में और 9th में शायद पढ़ी होगी आपने, √3 एक इरेशनल नंबर है, बट प्रूफ करना है इसको क्या? रैशनल नंबर है बेटा। नहीं, प्रूफ करना है कि इसको 10th में है, रियल नंबर्स में। इट्स ओके। तो उसमें को प्राइम नंबर का जिक्र किया गया है, पढ़ेंगे आप जब 10th स्टैंडर्ड में, तो वहां पर को प्राइम नंबर का जिक्र किया गया। हाँ पूछो। हाँ, रेशनल नंबर कोई नंबर होंगे जो को प्राइम नंबर होंगे। हेलो? हाँ हाँ, रेशनल नंबर कोई नंबर होंगे जो को प्राइम नंबर होंगे। वही नंबर होंगे नहीं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का को प्राइम होना जरूरी है। हाँ वही, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का को प्राइम होना जरूरी है तब ये होगा रेशनल नंबर जी। इट्स ओके। चलिए कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। देखो हम सर इसमें जैसे जिसका फैक्टर 1 नहीं है, फैक्टर 1 क्यों नहीं आने का? 1 होता है हर किसी का बेटा, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? देखो 1 के अलावा क्या यहाँ पे 2 का है? नहीं है, 2 फैक्टर 2 भी तो हमारा कॉमन है, तो इसलिए को प्राइम नहीं है। 1 होना जरूरी है। एक ही हो सिर्फ, हाँ, जैसे कि देखो 25 12 आ गया, इन दोनों के बीच सिर्फ एक को हिमांशु 12 और 25 दिख रहा है बेटा आपको?
इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सीखे इतनी बात बेटा? ओके। एक छोटा सवाल है ये वाला, बच्चों के लिए करता हूं, देखो मैं, फिर उसके बाद सिखाएंगे आपको क्या हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके ठीक है बेटा हिमांशु? देखो बेटा 9 और 11 ये दोनों ही नंबर क्या है हमारे, को प्राइम है इस टाइम, बट 11 जो प्राइम नंबर है, 9 हमारा ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 11 9 से बेटा कितना होता है? देवांश, आपको बहुत जरूरत है यहां पर फोकस करने की। स्टिक भी रखिए थे, कौन है वो रही, कहाँ गई? अच्छा ये रखी, ध्यान देने यहाँ पे। कितना आया है? 11 9 से कितना होता है? सीधा बैठ, ये लिखा है 5 बेटा, मल्टीप्लाई इस 9 से डिवाइड करेंगे बेटा। देवांश 99 में कितना आएगा? क्वोशेंट कितना आएगा? 11 क्या आया हमारा? जब 9 से 99 में डिवाइड किया तो 11 आया हमारा। क्या आया? 11 रिमाइंडर आया है। क्या आया? क्वाइटेंट, कोशेंट, क्या कहेंगे उसको हम? कोशेंट। तो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ होगा 7। अब 11 से डिवाइड कीजिए बेटा 99 में, हाउ मच यू विल गेट? 11 9 जार, कुछ जहन खुला, दिमाग की बत्ती जली? अरे ध्यान दे रहे हो भाई, पूरा ध्यान दो यहाँ पे। 11 पंजे कितना होता है बेटा? कितना होता है? आप बताओ हमजा। 55। 9 सत्ते बट्टे 99। अब देखो 55 में से 63 को माइनस कर दीजिए आप। कोई परेशानी इसके अंदर? नहीं वहां ठीक है, बट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट्स एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज इट्स explanation. So I explained before them, that's why they will easily understand what is the process to solve such kind of problem and such type of problems. So we should not hesitate while solving such type of problems. ठीक है बेटा, ये जो शुरुआती इस टाइम दौर है आपका फ्रैक्शंस को सीखने का, ये इनकी फ्रैक्शंस की एप्लीकेशंस हमारी आगे जाकर क्लासेस में काम आती हैं, बहुत काम आती हैं, इसीलिए इनका सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा? लेकिन आपका एक सवाल था हिमांशु कंपोजिट नंबर का, बेटा कर लेंगे इसको आप? चलो एक वो लेना छोड़ा था। देवांश ये आपके लिए बेटा एक सवाल है, आप भी कर लीजिए, लेकिन करने के बाद बैठे रहेंगे। ठीक है बेटा? ज्यादा वो नहीं करनी, पैनिकनेस। सुन लो अभी, सुनो कंपोजिट नंबर क्या होता है? यशु कंपोजिट नंबर क्या होता है? मैं तो अभी आया हूं, नहीं वो बात अलग है, लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है बता बेटा, पता ना? जिसके किसके है? हाँ अब्दुल्ला यू आर राइट, जियाद यू आर राइट। स्पेलिंग गलत जा रही है। कंपोजिट नंबर्स सुनो, देखो बेटा मैंने ये कहा कि 4 है, 6 है बेटा, 8 एंड 9 एंड 10 12 14 15, ये सभी क्या है हमारे? हिमांशु साहब, why these all numbers are composite numbers? How can you say about them? These are all composite numbers.
कंपोजाइट या कंपोजिट, इट्स सेम थिंग, इट्स ओके, बिकॉज वी आर नॉट टीचिंग दिस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश lesson and English topic and English grammar, right? So we are teaching this time mathematics. In English composite भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना? Further explanation is that why these all numbers are composite numbers. ऋषभ ने कहा अभी सर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स के 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स. ही इज राइट. क्यों हमजा ऐसी है? बात समझ में नहीं है आपके हिमांशु? आर यू सेटिस्फाइड है बेटा? हिमांशु आर यू सेटिस्फाइड? 1, 2 and 4, ठीक है बेटा?